वेलकम स्टूडेंट्स ऑन केमिस्ट्री वाइट बोर्ड लेक्चर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। स्टूडेंट, हमने सिग्मा पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना सीखा। हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखा, कैसे उससे कंडेंस फार्मूला बनाया जाए, कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर आप सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन आगे नहीं कर पाएंगे, फिर आगे आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैं आपको सीक्वेंस बता दूं कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक ऑर्गेनिक में कुछ पार्ट है जैसे कि बॉन्ड लाइन, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। 5-5 10-10 मिनट के 2-3 लेक्चर है, आप देख लीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा, आप उसमें मास्टरी कर लेंगे। उसके बाद आप सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन भी आप सीख चुके हैं, वो भी मैं करा चुका हूँ, जाके वीडियो चेक कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा, उसके बाद 1-2-3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उस डीसैचुरेशन के जितने भी बेसिक पार्ट है वो सब कवर करने के बाद मैं आऊँगा IUPAC में, और IUPAC के बाद फिर मैं आऊँगा GOC, ताकि आपको GOC और IUPAC बहुत अच्छे से समझ में आया। GOC आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 11th 12th मेंस जेई नीट किसी भी एग्जाम में हो। अगर GOC आपका मजबूत है तो आगे आप बहुत अच्छा करते हैं ऑर्गेनिक में। तो और GOC आपका तभी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, जब आप इसके बेसिक जो फंडामेंटल वो आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो बेसिक लेक्चर्स को टाइम दे, 10-10 मिनट 5-5 मिनट से ज़्यादा लेक्चर नहीं रहते, उतना आप कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड पे, सिग्मा बॉन्ड, और आपको मैं सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना बता ही चुका हूँ। सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो अगर पे कहीं पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो उसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कहीं भी अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं तो उसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कहीं पे अगर 2 सिग्मा बॉन्ड पे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन को कर पाएंगे। और सिग्मा पाई बॉन्ड को मैं आपको बता चुका हूँ, जाके आप लेक्चर चेक करिए। 10 मिनट आपको देना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। जितने भी मैं शॉर्ट्स डालता हूँ उस शॉर्ट का एक लॉन्ग वीडियो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें डिटेल लेक्चर रहता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए, अब इसको आपको सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करना आना चाहिए कि आप बॉन्ड लाइन को नॉर्मल कैसे आप कंडेंस फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन होगी, 3 4 5 6। दूसरे कार्बन पे ये ऑक्सीजन लगा है, उसके बाद लास्ट में डबल बॉन्ड है ये। अब आपको हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है। 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी होती है, तो 4 बॉन्ड आपने बना दिए। इसके ऑलरेडी 2 1 3 4 है, इसके आपको 2 लगाने हैं, यहाँ पे भी 2 लगाने हैं हाइड्रोजन। 2 1 3 है इसके, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लगेगा और इसके 2 लगेंगे क्योंकि 2 है। अब आपको सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। इस कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, मतलब क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp2। बहुत बेसिक है, बहुत ध्यान से देखिए आप। बट ये अगर बेसिक आपका सही रहेगा तो आगे आप बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3। अभी हम सिर्फ कार्बन की देख रहे हैं। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो कितना हो जाएगा? sp2। यहाँ पे 3 सिग्मा, क्या हो जाएगा? sp2। तो इस तरह से निकाला जाता है। तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझना आना चाहिए, उसके बाद सिग्मा पाई बॉन्ड क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक में इसका बहुत रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, इसको हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे डिटेल में। बच्चों, आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप इस चीज़ पर ध्यान दें।
देखिए अब ये इसका ये बॉन्ड लाइन दिया, इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हेक्सागोनल टाइप में दिया है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसे वो दिया है। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड से लगा O और ये वाले कार्बन पे CN लगा। यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे, साइनाइड तो है लेकिन ये इस फॉर्म में रहता है, ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए ऐसा। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट करना वैलेंसी। इसके देखिए 4 वैलेंसी है, इसके 3 है और एक ये 4, इसके 3 है एक ये 4, इसके 2 हैं। तो आप यहाँ पे H2 लगा दीजिए, एक H यहाँ लगा दीजिए, चलिए एक H यहाँ लगा दीजिए। इसके 3 और 1 4 हैं, इसके कितने हो जाएंगे 2 1 3, एक लगाना आपको हाइड्रोजन। इसके 2 हैं और यहाँ आप लगा दीजिए H2 या फिर अलग अलग 2 H लगा दीजिए। स्ट्रक्चर हो गया। अब हर कार्बन की हम लोग बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। इस कार्बन में बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp2। इस कार्बन की 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब sp2। इसकी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2। इसमें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3। इसकी देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3। देख लीजिए आप, क्लियर है ना, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इसके 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, मतलब sp हो जाएगा। इस कार्बन को बताइए सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा 1 2 3 4, तो sp3। इस तरह से सभी का स्ट्रक्चर sp3 रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रख कर देता हूँ। अच्छा अब आप बताइए कि इसमें मुझे आप बताइए कि इसमें सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मेरे ख्याल से इसमें जितने भी कार्बन हैं, ये बेंजीन है, सभी का सेम हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। आप करके देखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर और आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और ऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट चल रहा है, इसके बाद फिर आपको IUPAC GOC बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाऊँगा। MS चौहान के क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि आपके 11th 12th JEE नीट मेंस के लिए बहुत अच्छा है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट।